नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ हिमांशी। चलिए रुक करते हैं आज की अहम खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब हरियाणा बॉर्डर से हरियाणा में दाखिल हो गए हैं। काफी देर तक चली गहमा गहमी के बाद उन्होंने 4 ट्रैक्टरों के संग हरियाणा में प्रवेश किया। उनके ट्रैक्टर पर हरियाणा में प्रवेश को लेकर विवाद और टकराव पैदा हो गया था। पुलिस राहुल को पैदल पंजाब से हरियाणा में आने को कह रही थी, लेकिन राहुल ट्रैक्टर पर ही आने को अड़े हुए थे। वो करीब 25 मिनट से पंजाब सीमा में मारकंडा पुल पर खड़े रहे। अब पुलिस से सहमति बन चुकी है। राहुल गांधी के ट्रैक्टर को पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ और बाद में हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा चलाकर हरियाणा में प्रवेश कर चुके हैं। इससे पहले राहुल गांधी अपने काफिले के संग हरियाणा में प्रवेश नहीं देने पर राहुल गांधी बॉर्डर पर मारकंडा पुल पर धरने पर बैठ गए। काफी मशक्कत के बाद कुरुक्षेत्र प्रशासन राहुल गांधी को 4 ट्रैक्टर लाने पर मान गया। प्रशासन ने लंबी गहमा गहमी के बाद इसकी परमिशन दी। इसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राहुल गांधी के लिए मंगवाई एक्सकोच और पायलट गाड़ियों को लौटा दिया। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पंजाब खासकर की कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। बलबीर सिंह सिद्धू सोमवार को राहुल गांधी के ट्रैक्टर यात्रा में शामिल हुए थे और वो राहुल गांधी के साथ संगरूर और भवानीगढ़ में रैली में मंच का संचालन भी उन्होंने किया था। इस दौरान वो राहुल गांधी सहित पंजाब कांग्रेस के सभी आला नेताओं के संपर्क में आए थे। सिद्धू के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने का असर कांग्रेस के लीडरशिप और खास तौर से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर पड़ सकता है। सोमवार को संगरूर और भवानीगढ़ में सिद्धू ने उस स्टेज का संचालन किया था जिस पर राहुल गांधी और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौजूद थे। अहम बात यह है कि इस दौरान सिद्धू ने एक बार राहुल गांधी के पास जाकर उनके कान में भी कुछ कहा था। हालांकि इस वार्तालाप के दौरान दोनों ने ही मास्क पहना हुआ था। बलबीर सिद्धू के कोरोना पॉजिटिव आने की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग ने भी की है। श्री राहुल गांधी जी का खेती बचाओ यात्रा में हरियाणा आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। निवेदक योगेंद्र नाथ मल्होत्रा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, रोहतक। देश में कोरोना वायरस का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री और जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला भी कोरोना वायरस से पीड़ित हो गए। राज्य में इससे पहले भी कई मंत्री और नेता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और अब इनमें दुष्यंत का नाम भी जुड़ गया है। दुष्यंत चौटाला ने खुद ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, लेकिन जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो खुद का टेस्ट जरूर करवा लें। हरियाणा में इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत कई मंत्री और उनके करीब आधा दर्जन विधायक कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। पिछले महीने जब राज्य में विधानसभा सत्र हुआ था, उस वक्त बड़ी संख्या में विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अगर सिर्फ हरियाणा की बात करें तो राज्य में अब तक करीब 1,34,000 केस सामने आ चुके हैं। हालांकि अब सिर्फ 12,000 के करीब केस एक्टिव हैं और 1,21,000 लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संकट के चलते अब तक 1500 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोई लक्षण कोविड-19 के बुखार वगैरह कोई है नहीं, मगर क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है मैं अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर रहा हूं और जो साथी पिछले एक सप्ताह से मुझसे मिले हैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो भी अपना रोहतक के मॉडल टाउन ट्रेडर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान अजय धनखड़ की अगुवाई में उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान व्यापारियों ने उपायुक्त को पूरे सप्ताह बाजार खोलने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एसोसिएशन के प्रधान अजय धनखड़ ने बताया कि त्योहारी सीजन होने के कारण बाजार में रविवार को भी ग्राहक होता है, लेकिन बंद के कारण ग्राहक और दुकानदार दोनों को ही परेशान होना पड़ता है। रविवार को रोहतक को छोड़कर हरियाणा के सभी जिलों में दुकानें खोलने की इजाज़त है। इसके अलावा रविवार को बाजार बंद होने के कारण ग्राहक खरीदारी के लिए दिल्ली और गुरुग्राम की ओर जाता है, जिससे न केवल व्यापारियों को नुकसान हो रहा है बल्कि सरकार को भी टैक्स का नुकसान हो रहा है।
इस दौरान व्यापारी मंडल ने उपायुक्त से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आश्वासन दिया है। इस पर उपायुक्त ने व्यापारी मंडल को आश्वासन देते हुए कहा कि इस मामले में गंभीरता से विचार करके आप सभी को अवगत करवाया जाएगा। तीनों कृषि कानून के प्रति प्रदेश भर में किसानों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जिसके चलते इनेलो ने किसानों का खुले तौर पर समर्थन किया है। जिसके चलते इनेलो की रोहतक इकाई ने अध्यादेशों के विरोध में जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान इनेलो के नेता जसवीर सिंह ढिल्लों ने प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार किसानों का शोषण करना चाहती है और किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। वहीं इनेलो के जिला प्रधान डॉक्टर नफे लाहली ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार इन काले अध्यादेशों को वापस नहीं लेती है तो इनेलो सड़कों पर उतरकर किसानों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करेगी। साथ ही विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा, विपक्ष अध्यादेशों पर अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। कांग्रेस स्वयं इन अध्यादेशों को लागू करना चाहती थी। नेशनल लोकदल ने हरियाणा के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 काले कानून लेके आई है, इसके विरोध में हरियाणा की इंडियन नेशनल लोकदल की जनता ने हरदेक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे उपायुक्त महोदय के नाम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे हैं। ये तीनों अध्यादेश जो बनाए थे, जो लोकसभा में पास किया, राज्यसभा में देखो किस दुर्दशा के तहत पास किया और उसके बाद राष्ट्रपति ने भी साइन किए। उसके बाद ये अध्यादेश ना रखे, ये कानून बन गया और ये किसान विरोधी काला कानून बन गया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और हमारे नेता आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, उनका ये निर्णय है कि ये जो किसान विरोधी अध्यादेश 3 केंद्र सरकार ने पेश किए हैं, इनको हम काला कानून की संज्ञा देते हैं। ये अध्यादेश ये किसान की बर्बादी का फरमान है। श्री राहुल गांधी जी का खेती बचाओ यात्रा में हरियाणा आगमन पर हार्दिक अभिनंदन। निवेदक रणधीर राठी, हल्का सफीदो। प्रदेश भर में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वहीं टोहाना में भी पत्नी को पेट्रोल डालकर मारने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला टोहाना उपमंडल के गांव ललुवाल का है। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस पर मृतका के बेटे ने पुलिस में अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए टीम ने घटनास्थल का दौरा किया और शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दिए बयान में लल्लू गांव निवासी रणधीर ने यह बताया कि 4 सितंबर को रात्रि करीबन 10 बजे उसके पिता मलखान ने उसकी मां ओमवती पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। इस दौरान उसकी बहन भी वहां पर मौजूद थी। उसने बताया कि इलाज के दौरान उनकी मां की मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं इस बारे में थाना सदर प्रभारी इंस्पेक्टर जय भगवान ने बताया कि मृतका के बेटे के बयान पर उसके पिता के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल पूरे मामले की छानबीन जारी है। हमारे पास सूचना आई थी और हम मौके पर अग्रवाल मेडिकल में वहाँ पहुँचे और वहाँ दोनों पार्टियाँ आई हुई थी। लड़के जो लड़का मृतक का लड़का है जो ओमपति का, वो उसकी जो है उम्र 24 साल है, रणधीर, उसने बाई ने अपने बाप के दरखास्त दी है और ये कर 300 का पर्चा। देश भर में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला हरियाणा के पलवल से सामने आया है। पलवल में एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता शादी ब्याह में फूल डालने का कार्य करती है। इस पर पीड़िता ने घटना के बारे में बताया कि वो शादी समारोह में फूल डालने का काम करती है। 3 अक्टूबर को शाहचौक मेवात निवासी ठेकेदार जाहिर का उसे फोन आया कि 4 अक्टूबर की सुबह हतिन में वो एक शादी समारोह में फूल डालने के लिए आ जाए। पीड़िता जब हतिन पहुंची तो जाहिर ने कहा कि तुम अंदर कमरे में अपनी ड्रेस ले आ। पीड़िता ड्रेस लेने के लिए अंदर गई तो कमरे में पहले से ही मीनू, डोनी मौजूद थे और बाद में जाहिर भी आ गया, जिन्होंने कमरा बंद कर पीड़िता के साथ बारी बारी से रेप किया। इस पर आरोपियों ने पीड़िता को विरोध करने पर, किसी और को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला थाना प्रभारी रेखा ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई लगातार की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन भी पुलिस की ओर से दिया गया।
मैं बस स्टैंड से मैंने फ्लावर खरीदे थे, फूल, और जो ठेकेदार उसका फ़ोन आया था, मैं वहाँ पहुँची थी, उसने मेरे साथ तीनों ने रेप किया था, कि धमकी दी, मारने की धमकी दी। अब मेरे घर पे आए हैं उसकी फैमिली, अभी गई है, मेरे को धमकी देने लग रहे थे। उन्होंने कानून कार्रवाई जी की, जो मेरे साथ गलत किया है उनको तो मिलना चाहिए ना। उन्होंने ये गई, जैसे उसने कहा कि भाई कमरे में आप ड्रेस चेंज कर लो, तो ये कमरे में अंदर गई तो अंदर जहीर भी चला गया और 2 आदमी पहले से ही बैठे थे, जिन्होंने इसका अंदर से कुंडी बंद कर ली और इसके साथ ज़बरदस्ती इसके साथ रेप किया, जिसमें हमने मुकदमा 376D 506 का पर्चा दर्ज कर दिया और पीड़िता के मेडिकल कराया गया और आज बयान हो जाएंगे और तफ्तीश जारी है। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहें जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।